दोस्तों, यदि आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो हो सकता है आपकी सैलरी कम हो। सैलरी कम है तो खर्चे ज़्यादा तो बचत कम। लेकिन सरकार ने जो भी कानून निकाला है आपको पता होना चाहिए, उसमें क्या है कि आपकी सैलरी पर काफ़ी ध्यान दिया गया है, आपकी हेल्थ पर ध्यान दिया गया है। आप जिस भी सेक्टर में काम करते हैं उस सेक्टर के बारे में सोचा गया है कि आप कैसे काम करेंगे, आपको कितना वेतन मिलना चाहिए, आपकी सुरक्षा होनी चाहिए। पीएफ के लिए क्या अपडेट है इस वीडियो में हम आपको बस बताएंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। हम इससे बताएंगे कि आपके लिए सैलरी कितनी बढ़ने वाली है, आपको ईएसआई में क्या बेनिफिट मिलने वाला है, आपका मिनिमम वेज क्या होने वाला है, सब कुछ बताने वाले हैं। बात करते हैं कर्मचारियों के बारे में जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। इनकी सैलरी जो पहले 6500 रुपये थी उसको केंद्र सरकार ने धीरे से बढ़ाकर इनकम वेज जो है 15,000 कर दिया था कि 15,000 होनी चाहिए। लेकिन अभी जो अपडेट आ रहे हैं इसमें सैलरी आपकी बढ़ेगी। लेकिन जो मुख्य इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि आप जिस भी सेक्टर में काम करते हैं वहाँ क्या होता है कि आपको काम तो करना होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम कंपनी को देना पड़ता है। जब कंपनी को आप एक्स्ट्रा टाइम देते हैं तो उस समय क्या होता है, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो आपको ओवर टाइम, जो आप टाइम स्पेंड करते हैं कंपनी में, एक्स्ट्रा ओवर टाइम इसे बोलते हैं, उसके बदले में आपको डबल ओवर टाइम देती है। लेकिन बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो ओवर टाइम आपको डबल नहीं देती है। लेकिन ये जो कानून पास हुआ इसके तहत सभी को मानना पड़ेगा और जो कंपनियां हैं इनको लागू करने में थोड़ा दिक्कत जरूर होगी, लेकिन इससे जो है कर्मचारियों को काफ़ी फायदा होने वाला है। क्योंकि अब जो फ्यूचर में आगे से ओवर टाइम लगेगा, जो भी 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे जो भी लगता है, वो ओवर टाइम का जो कंपनी जो पैसा आपको डबल देगी। मान लीजिए आपका 15,000 सैलरी है तो उसी के हिसाब से 30,000 के हिसाब से आपको ओवर टाइम मिलेगा। कहने का मतलब 1 घंटा आप करेंगे तो 2 घंटे का पैसा आपको कंपनी देगी। नेक्स्ट अपडेट इसमें ये है कि उन महिलाओं का सुरक्षा पर ध्यान दिया गया है जो महिलाएं नाइट शिफ्ट में काम करती थी, तो उनके लिए मंजूरी दे दी गई है कि उनका सुरक्षा का माहौल का थोड़ा ख्याल रखा जाए और नाइट शिफ्ट में भी उन्हें काम करने की मंजूरी दी गई है। तीसरा ये है कि महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं रखा गया है। यदि किसी भी कंपनी में 15,000 रुपये सैलरी पे कोई पुरुष काम करता है तो महिला को भी 15,000 तनख्वाह ही मिलेगी। समान वेतन देने की इसमें बात कही गई है। चौथा इंपॉर्टेंट अपडेट है कि मान लीजिए किसी भी सेक्टर, किसी भी इकाई में यदि कर्मचारी बेशक कम हो, लेकिन यदि एरिया हाई रिस्क एरिया है, वहाँ पर रिस्की एरिया है, तो वहाँ पर बाकायदा अपडेट दिया गया है कि उन कंपनियों को अपने कर्मचारियों की सुरक्षा का बहुत ही बढ़िया से ध्यान रखना होगा। चाहे वहाँ पर कर्मचारी कम हो या ज़्यादा हो, श्रमिक सुरक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। नेक्स्ट अपडेट जो फ्यूचर में आएगा वो ये आएगा कि आपकी जो 15,000 सैलरी है ये बढ़ाकर कम से कम 25,000 तक की जाएगी। लेकिन अब जो अपडेट आ रहा है इसमें आपका ईएसआई 25,000 पर भी कटेगा। इससे क्या है कि 12% कंपनी देगी और 12% आपका कटेगा, तो काफ़ी बड़ा एक बिग अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा। इससे क्या है कि फ्यूचर में आपको पेंशन का पैसा मिलेगा। कहें तो 25,000 कोई ज़्यादा नहीं होता है, 15,000 तो बहुत कम है आज के समय में। तो 25,000 हो जाएगा तो इससे आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, आपके पास पैसा बढ़ेगा और बुढ़ापे में उनको भी कवर किया जाएगा जिनकी सैलरी 25,000 होती है। क्योंकि पहले क्या होता था कि 15,000 रुपये जिनकी तनख्वाह होती है उनको पेंशन के दायरे में रखा गया था, लेकिन अब जो है 25,000 तक जो सैलरी होगी उनको भी पेंशन और ईएसआई की सुविधाओं के दायरे में रखा जाएगा। इससे आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी।